जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग अपना करियर क्रूज लाइन में बनाना चाहते हैं, मतलब अगर आप लोग क्रूज में कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, आपके पास कौन कौन से कोर्स होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस, एज या फिर आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन क्या होने चाहिए, आपका मेडिकल कैसे होगा, ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में आपको वो रास्ता बताने जा रहा हूं जहां तक मैं जा चुका हूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपको आज की वीडियो में रियल एवं ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई फालतू की बात नहीं की गई है। वैसे मैं मानता हूं कि दो चार है निगेटिव लोग जो हर एक वीडियो के नीचे कमेंट करने आ जाते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, तो आप लोग ऐसे लोगों को इग्नोर करें, ठीक है। ऐसे लोगों की बातों में भरोसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो लोग तो कुछ कर नहीं पाए हैं और आप लोगों को भी वो लोग डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, ठीक है, और खुद पे भरोसा रखें और जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें फॉलो करें, आपको बहुत ही जल्दी जॉब मिलेगी। मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू अप्लाई, मतलब आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, या मतलब क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और इसमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है, इसमें मेडिकल क्या होगा, इसमें कौन सा वीजा आपको बनवाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपका सिलेक्शन के बाद कहां से जो आप पैसा खर्चा करेंगे आपको कितना पैसा वापस मिलने वाला है। तो इस सभी चीजों के बारे में आपको बता दूंगा, इससे आपके एक एक डाउट दूर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमेशा जब क्रूज लाइन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, गेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं, वेटर, हाउसकीपिंग, सेफ या बार में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे सिक्योरिटी, गेस्ट सर्विस के बारे में पता है, तो मैं इन दो डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा। इनके बारे में मुझे नहीं पता है तो इनके बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो लोग क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं तो उनकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट लिए जाते हैं। तो आपकी कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एज 21 साल है मिनिमम तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें मुख्य चीजें क्या है जो आपके पास होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला तो आपके पास मैंडेटरी है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो जो लोग क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को मैं एडवाइस करना चाहता हूं कि आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा के रख लें, क्योंकि दोस्तों बिना पासपोर्ट के आप लोग इंडिया छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, तो पासपोर्ट आप लोग बनवा लीजिए। पासपोर्ट बनवाने में 2 से 2.5 हजार खर्चा आता है और 20 से 25 दिन में बन जाता है, तो आप लोग पासपोर्ट बनवा के रख लीजिए। और दूसरी जो मुख्य चीज है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या इसमें बहुत ही फर्राटेदार इंग्लिश की जरूरत होती है या बहुत ही जो उसका एक्सेंट इंग्लिश का अलग टाइप होता है उस टाइप की इंग्लिश चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग इंडियन एविएशन में अगर जॉब पा सकते हैं, अगर आप इंडिया में किसी भी एयरलाइंस में जॉब पा सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप लोग इसमें सिलेक्शन पा लेंगे, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी में आपको इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो, मतलब इंग्लिश आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो और आप लोग अच्छी तरीके से बोल लेते हो, ठीक है। और गेस्ट सर्विस में थोड़ा इंग्लिश का क्राइटेरिया टफ है, इंग्लिश इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अगर एज ए सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं ये जो लाइन है क्रूज शिप की, इसमें सिक्योरिटी में जाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास थोड़ा सा सर्टिफिकेशन है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग जा सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तो आप लोग एज ए सिक्योरिटी इन क्रूज लाइन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि क्रूज में इंग्लिश की जरूरत क्या होती है, मतलब वहां पे दो अदर कंट्री के भी लोग ट्रेवल करते हैं, तो क्या सबको इंग्लिश समझ में आती है? तो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक कॉमन लैंग्वेज है, लगभग सभी देशों में जानी जाती है और बोली जाती है और सभी लोग उसमें कम्युनिकेट और समझ सकते हैं। इसलिए इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज माना गया है। इसमें अगर आप अच्छे हैं तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो क्या करें, मगर वो लोग शिप में जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अभी ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कहीं एविएशन सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी होटल लाइन में काम कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग स्पीकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इंग्लिश मूवी देखिए, उसमें जो टाइटल वगैरह आते हैं उनको आप पढ़ते रहिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश अखबार पढ़िए, उनका मतलब निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने में ज्यादा टाइम लगता है,
5 से 6 महीने अगर आप लोग दिल लगा के काम करेंगे तो आप लोग इंग्लिश इजीली सीख जाएंगे। अब बात आती है कि क्या क्रूज लाइन में जितनी भी जॉब निकलती है क्या इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसमें फ्रेशर के लिए कोई भी जॉब नहीं होती है। ठीक है, इसमें जितनी भी जॉब आती है सारी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए होती है, और इसमें वो जो अपने नोटिफिकेशन में लिखते हैं मिनिमम जो आपका एक्सपीरियंस चाहिए वो 1 साल चाहिए, वो मिनिमम लिखते हैं। मगर जहां तक मुझे नॉलेज है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया मुझे, और जब मैंने अप्लाई किया था तो इसमें मिनिमम आपके पास कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में तो 1 साल लिख देंगे, मगर आपके पास कॉल वगैरह नहीं आएगी, आपको एंटरटेन वो नहीं करेंगे। कम से कम आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो ग्राउंड की रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, और अगर आप सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास बेसिक एब्सेक और दूसरा स्क्रीनर, ठीक है, ये 2 कोर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास स्क्रीनर कोर्स है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी अभी उन्होंने ये कर दिया कि एज ए स्क्रीनर आपके पास कम से कम, जब आप स्क्रीनर सर्टिफाइड हुए हैं, मतलब जिस दिन से आप स्क्रीनर सर्टिफाइड हुए हैं उस दिन से लगभग आपके पास 1 से 1.5 साल एक्सरे चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी इन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि पिछले बैच में 2-3 दोस्त थे जो मेरे गए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अभी वो ये पूछ रहे थे कि जब आप स्क्रीनर सर्टिफाइड हुए उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, मतलब एक्सरे मशीन चलाने का आपके पास मतलब एक्सपीरियंस कितना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज सर्टिफाइड हुए हैं और आज ये उठा के आपने मुंह उठा के चले आए और आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। आपके पास एक्सरे चलाने का एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए। तो वही इसमें आपका कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप लोग एज ए सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ठीक है, आप गेस्ट सर्विस की बात करें, जो लोग गेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपके पास एज ए CSA कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पैसेंजर हैंडलिंग का मतलब आपको एक्सपीरियंस 1.5 से 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंस इसमें मांगे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो लोग फ्रेशर हैं, ठीक है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कहीं भी काम करने का, वो लोग क्या करें? तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप कोई भी एयरलाइंस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जहां पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक ऐप से कराया जाएगा और स्कैनर कराया जाएगा। उस एयरलाइंस में आप कम से कम 2 से 3 साल काम करें, उसके बाद इसके लिए आप लोग अप्लाई करें। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं आपको सिलेक्शन बहुत ही इजीली हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो पैसेंजर हैंडलिंग में जाना चाहते हैं, या तो आप एविएशन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग किसी होटल में जाके या फिर कोई ऐसी लाइन में जाके गेस्ट सर्विस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं जहां पे पैसेंजर हैंडलिंग अच्छी तरीके से होती है। और ध्यान रहे, आपका एक्सपीरियंस कम से कम 5 स्टार होटल का होना चाहिए अगर आप लोग गेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, और एविएशन सेक्टर का एक्सपीरियंस आपका सिक्योरिटी में चलेगा, बेसिक एब्सेक और स्कैनर। ठीक, अब इसके लिए बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें 2 तरीके हैं। आप लोग जिस भी क्रूज लाइन में अप्लाई करना चाहते हैं, आप रॉयल कैरिबियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग रॉयल कैरिबियन में जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आपका जो रिज्यूम अपलोड करेंगे वो लोग उसको देखेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आपका रिज्यूम उनके हिसाब से फिट बैठेगा तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू, और आपका वो लोग इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, और आपका इंटरव्यू फोन पे ही वर्चुअल हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके पास कॉल आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको जब बहुत ही बल्क में रिक्वायरमेंट होती तभी वो लोग कॉल करके बुलाते हैं। दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है आपको क्रूज लाइन में जाने का, वो है आप लोग किसी भी कंसल्टेंसी में जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे कि कामाक्षी हो गया, एयरबोन हो गया, हेरन हो गया, MSC हो गया, कार्निवाल हो गया, इंडस हो गया, ये जानी मानी कंसल्टेंसी है। जितनी भी कंसल्टेंसी है, सारे जितने भी शिप होते हैं, क्रूज लाइन होती है, इन्हीं से ज्वाइंट होती हैं, इन्हीं के द्वारा मतलब ऑथराइज्ड होती हैं। तो इसमें कोई फ्रॉड होने का चांसेस आपके साथ नहीं होता है। और इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल का भी है तो आपके यहां से सिलेक्शन हो जाएंगे। मगर आप लोग सोच रहे हैं कि घर में बैठ के मुझे जॉब मिले, तो आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है और आपको तुरंत ही शिप में जाना है, इसमें आपकी ज्वाइनिंग प्रोसीजर सब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इनकी ऑथराइज जो कंसल्टेंसी है उन्हीं से आप अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। बट इसमें थोड़ा खर्चा आपका ज्यादा लग जाता है। इसमें आपके 40 से 50 हजार के बीच में हो जाएगा अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो। जितनी भी कंसल्टेंसी है सारी मुंबई में, गोवा में, चेन्नई में, और 1-2 कोलकाता और दिल्ली में भी है। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंसल्टेंसी कहां कहां पड़ती हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं इसमें बता सकता हूं आप अप्लाई कौन कौन कर सकता है और कैसे करना है, मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूं। आगे आने वाले वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे, तो आप लोग इसकी सीरीज आएगी 10-15 वीडियो की, तो देख लेना, तो क्रूज लाइन से जुड़े सारे आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। अब बात आती है कि आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, मतलब
आपका इंटरव्यू हो गया। अब आपके पास कोर्स कौन सा होना चाहिए, तो इसमें जो सबसे मेन कोर्स है वो होता है STCW, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वाटर कीपिंग। इसका मतलब ये होता है इसमें 5 से 6 कोर्स होते हैं। इसमें कुछ कंपनियां हैं जो 5 कोर्स मांगती हैं, कुछ कंपनियां वो 6 कोर्स मांगती हैं, ठीक है। ये 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग इंडिया के कई सिटी में होती है, जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई। इन सभी सिटी में आप कहीं पे भी जाके अपना STCW कर सकते हैं। इसमें आपका वही लगभग 10,000 खर्चा आता है, ठीक है, इतना है। और ये ध्यान रहे, अगर आपके पास STCW हो गया तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 80% और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग बिना STCW के अप्लाई करेंगे तो आपके थोड़ा चांसेस कम है। अगर आपने STCW कर लिया प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी कंसल्टेंसी में मुंह उठा के अपना चले जाना, डाल देना, आपका सिलेक्शन विद इन 6 मंथ में हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। तो आपको अगर क्रूज शिप में जाना है तो पहला आपको काम करना है कि एक्सपीरियंस लेना है। किसी भी एयरलाइंस में या फिर किसी 5 स्टार होटल में चले जाइए, आप वहां पे जाकर अपना एक्सपीरियंस ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बिना कहे STCW कर लीजिए। इसमें जो 10-15 हजार आपको लगता है वो खर्चा कर लीजिए। उसके बाद आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहना, ठीक है। मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सी क्रूज में कहां पे जॉब निकली, आप लोग जाके वहां पे अपना इंटरव्यू दे देना, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर थोड़ा आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में काम कर लेना। अब मैं आपको बता दूं STCW में ज्यादा कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। STCW देख के आप लोग डर मत जाना कि इतना बड़ा मैंने नाम बता दिया, इसका मतलब क्या होता है। इसमें 5-6 बेसिक ट्रेनिंग होती है, उन्हीं के बारे में आपको इसमें सिखाया जाता है। जैसा पर्सनल सर्वाइवल, अगर आपकी ड्यूटी शिप में लगी है, कुछ शिप में इंसिडेंट्स हो गया तो वहां पे आप सर्वाइव कैसे करेंगे। पर्सनल सर्वाइवल मतलब शिप में आपका सर्वाइवल कैसे होता है, जैसे कोई आपदा या कुछ आ गई तो कैसे वहां पे आप लोग सर्वाइव करें। फायर प्रिवेंशन, कहीं आग लग गई तो उससे आपको बचाव कैसे करना है, ठीक है। एलिमेंट्री फर्स्ट एड, अगर किसी पैसेंजर को या किसी क्रू मेंबर को या किसी स्टाफ को कुछ हो गया, उसको चोट लग गई तो आप उसको फर्स्ट एड कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक सेफ्टी वीक, इसमें आपको सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि शिप में आपको किस प्रकार से सेफ्टी के रेगुलेशन फॉलो करने हैं और करवाने हैं। उसके बाद पर्सनल सेफ्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी खुद की सेफ्टी और जो सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में आपको ट्रेनिंग की जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन सिक्योरिटी अवेयरनेस, सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो जहाज के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, या फिर जो जहाज के अंदर गेस्ट हैं उनको कहां से खतरा आ सकता है, मतलब जो थ्रेट्स हैं वो कहां से आ सकते हैं, उनसे आपको कैसे बचना है। तो इन सभी चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज आपको STCW में दिया जाता है। 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग होती है, इसमें 10-15 हजार में आपका आराम से हो जाएगा। उसमें मोस्टली 10 या 12 हजार लगते हैं, ज्यादा रुपए कहीं नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका STCW हो जाएगा तो एक आपकी जरूरत पड़ती है इंडोर्स नंबर की, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन ID। ये आपकी आईडी होती है, ये जस्ट लाइक ए DL होता है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, इसी तरीके से आपको एक आईडी मिल जाएगी सीमेन की। तो आप मतलब जो आप समुद्र होता है उसमें आप लोग अपना जॉब वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें मेडिकल में क्या क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें ENT का मेडिकल होगा, आंख नाक का होगा। उसके बाद ECG होगा और आपका अल्ट्रासाउंड भी होगा। चेस्ट का आपका होगा, HIV के सारे जो जांचें वगैरह होती हैं, और जितने भी ब्लड की जितनी भी जांचें होती है वो सारी होंगी। आई का, आपकी आंखों का भी टेस्ट होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे डाउट में आ जाए कि मैं चश्मा लगाता हूं, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, तो देखिए इसमें जो चश्मा का रेशियो होता है शायद 6/6 होता है, वहां तक ओके होता है। ज्यादा आपकी आंखें ना खराब हो, इसमें चश्मे वाले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी आंखें मतलब अच्छी होनी, ज्यादा खराब। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जिन लोगों के किडनी में या फिर कहीं भी स्टोन है, मतलब पथरी है, तो आप लोग उसका ऑपरेशन जरूर करा लेना, क्योंकि इसमें जो बेसिक जब अल्ट्रासाउंड आपका होता है तो पथरी आ जाती है और आपको निकाल दिया जाता है। तो आप लोग इसको आप लोग सही करा लें पहले से ही। अगर आप लोग वहां पे जाना चाहते हैं, आपको पाइल्स वगैरह है, बवासीर वगैरह है, तो उसको आप लोग सही करवा लेना। ये किडनी और पाइल्स, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें बेसिकली बहुत ही फ्रिक्वेंटली कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। मतलब बाहर क्या कर दिया जाता है, उनको टाइम दिया जाता है, फिर बाद में आप लोग वेट करते हैं, परेशान होते हैं। इससे अच्छा है कि अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो पहले से इन चीजों को सही करवा लें, क्योंकि ये चीजें सही हो जाती हैं, इतनी बड़ी चीजें नहीं है। किडनी का ऑपरेशन करवा सकते हैं, पाइल्स की दवा लेके इसको सही करवा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है इसमें वीजा की। इसमें वीजा कैसे क्या होता है, तो इसमें आपका US वीजा होता है, जिसको हम लोग C1D वीजा बोलते हैं। इसकी वैलिडिटी 5 साल होती है, ठीक है। इसके लिए आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा C1D वीजा के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको तैयार करके जाने से कुछ ही स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, वही पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक संघाई वीजा होता है, ठीक है। अगर आपकी जो ज्वाइनिंग है US साइड में हुई है तो उसके लिए US वीजा की मतलब रिक्वायरमेंट होगी।
और जो संघाई साइड में होगी तो उसके लिए संघाई वीजा की रिक्वायरमेंट होगी। इसका बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, ये जस्ट लाइक आधार कार्ड, इसमें बायोमेट्रिक टाइप का आपका हो जाता है, बहुत ही आसानी से संघाई वीजा बन जाता है। मगर जो थोड़ा यूएस वीजा वाला है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है। कई बार ये होता है आपको सारा सब कुछ हो जाता है, बात जब वीजा की आती है, जब इसमें आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पे आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो यूएस एम्बेसी होती है वहां पे जाके आपको इंटरव्यू देना होता है, और वहीं पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप वहां पे क्यों जा रहे हैं, जॉब पर्पस क्या है, सारी चीजें पूछते हैं। बस है कुछ ही बेसिक चीजें, ज्यादा कुछ खास नहीं, और वहां पे आपको कॉन्फिडेंट होकर उन सभी चीजों को आंसर करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जब आपका इतना सारा कुछ हो जाएगा, फाइनली जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपका जितना भी पैसा वीजा बनवाने में खर्चा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जितना भी पैसा आपका मेडिकल में खर्चा हुआ है, ये सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो इसमें आपका खर्चा कहां पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका STCW में जो 10 से 15 हजार होता है, ये आपका सिर्फ खर्चा होगा, इसके अलावा इसमें आपको कोई पैसा खर्चा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं। और अगर आप लोग कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे, जो मैंने आपको बताया है, तो इसमें थोड़ा आपका पैसा लग जाएगा, मगर सेफ मोड है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। और इसमें सैलरी आपकी वही 1 लाख से स्टार्टिंग होती है और 1,20,000 तक, डिपेंड ऑन कंपनी, किस कंपनी में आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें साल में 12 महीने होते हैं, तो कुछ कंपनियां होती हैं 6 महीने के लिए मतलब ज्वाइनिंग देती हैं, फिर उसको छुट्टी भेज देती हैं। कुछ कंपनियां जो 8 महीने, कुछ 9 महीने, वो डिपेंड ऑन कंपनी, कौन सी कंपनी में आप लोग कौन सी शिप में, किस टाइप के शिप में जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो शिप लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन है, इसमें अगर आप लोग जाते हैं 5-7 साल नौकरी करते हैं, तो आपको इतना पैसा आ जाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आप लोग आइए, अपना एक्सपीरियंस लीजिए और क्रूज लाइन में अप्लाई कीजिए। अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, अपना करियर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, मोस्ट वेलकम है। बहुत अच्छी लाइन है और बहुत ही आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है, मैं आपको बता दूं, मगर लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए वो लोग यहां तक जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में क्रूज लाइन से रिलेटेड मैंने आपको अभी बता दिया, किसी बेसिक चीजें भी बताई, अब मैं सारी चीजें सेपरेट कर करके बताऊंगा एक वीडियो में। आप अप्लाई कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू करें, उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके लिए आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें वीजा आपका कैसे बनेगा, C1D वीजा में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ जाते हैं, STCW कोर्स कहां से कैसे क्या कितना, सब कुछ उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, पर्टिकुलर अलग वीडियो आएंगे। उसके पहले आपको सारा वीडियो देखना होगा, सारी नॉलेज देखनी पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना, मगर नेगेटिव लोगों से बच के रहना, जो इन वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं फालतू के। ठीक है, उनको इग्नोर करें, उन पर भरोसा बिल्कुल मत करें।